Welcome back. Well, the scrap NEET exam chorus has begun again after the results were declared for the examination. A massive controversy has been sparked off after 67 students got a perfect score of 720 out of 720, securing the All India Rank 1. Questions are being raised over the marks of 718 or 719, which are extremely unplausible in the exams framework. The opposition has now demanded the scrapping of the examination. Several students also staged a protest demanding action. नीट के एग्जाम के रिजल्ट के बाद लगातार एनटीए पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाना चाहेंगे एनटीए दफ्तर के बाहर इस वक्त जो है एनएसयूआई के छात्र जो हैं वो पहुंचे हुए हैं और लगातार प्रोटेस्ट जो है वो कर रहे हैं। जिस तरीके से नीट का रिजल्ट आया और लगातार इसको लेकर सवाल जो है वो खड़े हो रहे थे। इसके बाद ये एनएसयूआई के छात्र जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बाकायदा ये अपना ज्ञापन भी देंगे। कुछ छात्र हैं उनसे हम बात भी करेंगे। आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्या ज्ञापन आप लोग सौंपेंगे? हम ज्ञापन सौंपने आए हैं कि जो एग्जाम में जो धांधली हुई है, जो मोदी सरकार और एनटीए की मिली भगत है उसके खिलाफ, जो एकदम से इन्होंने रिजल्ट इतनी जल्दी चुनाव की तारीख पे, इतनी क्या जल्दी थी? आप 2 दिन बाद भी कर सकते थे आराम से। पूरे छात्र जो सुसाइड कर रहे हैं और सरकार उस पर एनटीए को जवाब नहीं दे रही, तो जो धांधली उसके खिलाफ आज हम प्रदर्शन करने आए, अपना ज्ञापन देने आए। किस तरीके का जो आपने बैनर रखा है उसमें बाकायदा आपने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग की? देखिए, निश्चित तौर पर एक तरीके से नीट का घोटाला हुआ है। अगर छात्रों का परीक्षा का परिणाम 14 तारीख को आने वाले थे, इनको एनटीए को क्या इतनी आवश्यकता पड़ गई थी कि 4 तारीख को रिजल्ट घोषित करना चाह रहे। ये कुल मिला के एक तरीके से ये साबित होना चाहता है कि एक तरीके का स्कैम चल रहा था, जो कि चुनाव के रिजल्ट के दिन देश का माहौल बदला होगा, उस बीच में रिजल्ट जारी कर देंगे ताकि छात्रों के भविष्य की खिलवाड़ ये लोग आराम से कर सके, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। और आज हम एनटीए के कार्यालय में आए हैं ज्ञापन देने के लिए। अगर इस मामले में सीबीआई जांच नहीं होती तो हम एनटीए दफ्तर का घेराव बड़े लेवल पे करेंगे। यहाँ सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी एक उच्च स्तरीय जांच हो और अगर आवश्यकता पड़े, गड़बड़ियां इस लेवल पे अगर पाई जाए तो इसको एग्जामिनेशन को रिकंडक्ट कराया जाए। अगर जो लोग कंप्लेन लेकर के गए और कुछ लोगों का नंबर जो है 720 में से 720 कर दिया गया, तो बाकी लोग जो भी कंप्लेन कर रहे हैं उसकी भी सुनवाई होना चाहिए, उसका रिड्रेसल होना चाहिए। और इस देश के भीतर भाजपा को हम ये कहना चाहते हैं कि आप युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करना बंद कीजिए और परीक्षा में धांधली करने वाले लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई कीजिए। अद्भुत ये चीज है कि एक केंद्र पे 6 लोगों के एक जैसे मार्क्स हों। और मुझे याद है कि हम में से कई लोग हमारे डीएमके के साथी लगातार इसके विरोध में आवाज उठाते रहे। ये जो वननेस के साथ, जबरदस्ती का वननेस के साथ आज उसके नतीजे हम देख रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, गहन अनुसंधान। So the opposition has been demanding scrapping of the NEET exams. The Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin had also taken to Twitter to say that the NEET examinations are anti-poor and anti-federalism. The BJP, though, has responded saying that the irregularities are being looked at. We have seen that the DMK and the other political parties in Tamil Nadu have been opposing NEET on so many reasons, like it will affect the reservation and the regional language, that is our state language, Tamil is not there, and they have been saying that the village or the districts students may get affected. They in large numbers they may not come. But all these allegations were proved wrong, that there was no impact on reservation after the NEET came. And now more number of district students from various districts in Tamil Nadu in double digits, they are getting into the medical education to favor these private medical colleges. Now again they are coming with a baseless allegation saying that there was a paper leak, which has not happened at all. Now, amid the growing demands for the cancellation of the NEET examinations, the National Testing Agency addressed a press conference today. The Director General of NTA said that the 4-member committee will look into the issue and a decision would be taken soon. जैसे मैंने बताया कि इसके लिए जो है इसको फिर से एक रिविजिट करने के लिए हमने एक कमेटी बनाई है जो पूरा इसको देखेगी
कि जो ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस दी थी उसके बेसिस पे एक बार फिर से उसको जो है पूरा एग्जामिन करेगी। थैंक यू। तो क्या रिजल्ट फिर से डिक्लेयर करेंगे री एग्जाम करके? देखो, इशू जो है केवल 1600 लोगों का है। ये 23 लाख जो बच्चे अपीयर हुए थे, 24 लाख में से 23 लाख बच्चे जो कुछ अपीयर हुए थे, इसमें से केवल 1600 बच्चों का इशू है। 4750 सेंटर के बजाय ये 6 सेंटर का इशू है। तो हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं और इसको हमारी कमेटी एग्जामिन करेगी और उसके ऊपर जो रिकमेंडेशंस आएंगी उसके ऊपर फिर हम निर्णय लेंगे।